नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। हमारा टॉपिक चला था सिरमौर जिला, जिसके अंतर्गत हम राजा जगत प्रकाश धर्म प्रकाश तक पढ़ चुके थे। तो लास्ट वीडियो में हमने राजा धर्म प्रकाश के बारे में पढ़ा कि उनकी मृत्यु किसके युद्ध में हुई थी। बिलासपुर और कांगड़ा के युद्ध में हुई थी, जो 1804 में लड़ा गया, 1795 में लड़ा गया था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजा करम प्रकाश के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो करम प्रकाश से। जब करम प्रकाश जगत प्रकाश और धर्म प्रकाश का छोटा भाई था, तीसरा छोटा भाई, हुआ क्या, जब करम प्रकाश गद्दी पे बैठा तो सिरमौर में विद्रोह फैल गए। ठीक है, क्योंकि करम प्रकाश ने क्या किया था, विद्रोह क्यों फैले थे, करम प्रकाश ने जो भी वजीर इनके भाइयों के इसमें से यानी कि राज्य में काम कर रहे थे, उन वजीरों को हटाकर एक नया वजीर नियुक्त किया। ठीक है, और उसकी साथ में क्या किया, जितने भी राज्य के अधिकार थे वो अपने पास रखे, जिसकी वजह से सिरमौर में विद्रोह फैल गया। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए जो करम प्रकाश था, उन्होंने सहायता ली पटियाला के राजा साहब सिंह से। साहब सिंह ने अपनी बहन साहिब कौर और साथ में जो जैसे तारा सिंह, ठीक है, तारा सिंह हो गया, चेता सिंह, चैन सिंह, और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था केसरमल। केसरमल को भेजा किस लिए, सिरमौर में जो विद्रोह फैला उसको खत्म करने के लिए। तो साहिब का और ये जो बाकी लोग थे, इन्होंने मिलकर उस विद्रोह को खत्म किया। और जिस उपलक्ष्य में विद्रोह को खत्म करने के लिए जो राजा था, राजा ने साहिब कौर को हाथी दिया था एक गिफ्ट में। ठीक है, अब जब हिंदूर के राजा रामशरण सिंह को जब इस बात का पता चला कि सिरमौर में विद्रोह हो रहे हैं, सिरमौर की जो आंतरिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तो रामशरण सिंह ने सिरमौर के जो आंतरिक राजनीति थी उसमें दखल देना शुरू किया। ठीक है, उस दखल देना शुरू किया और साथ ही साथ क्या हुआ कि वहां पे कुंवर थे, कुंवर किशन सिंह, मीन्स राजा की फैमिली से थे कुंवर किशन सिंह। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया और जो राज्य में लूटपाट शुरू कर दी, जिससे लोगों में भय और जो भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया। अब इसी समय क्या हुआ कि 1790 की बात है, 1790 में कुमाऊं के जो राज परिवार था, वहां के वजीरों में क्या हुआ कि आपस में बहस हो गई, झगड़ा शुरू हो गया, जिसके चलते कुमाऊं के राजा ने 1790 में किसको बुलाया, गोरखाओं को। अब गोरखाओं ने क्या किया, 1792 में कुमाऊं से कर लेना शुरू कर दिया। ठीक है, और 1804 में कुमाऊं पे इन्होंने पूरी तरह कब्जा कर लिया गोरखाओं ने। अब दूसरी तरफ क्या था, सिरमौर में ये विद्रोह लगातार बढ़ रहे थे, तो इन विद्रोहों को खत्म करने के लिए करम प्रकाश ने किसे बुलाया, गोरखाओं को बुलाया। ठीक है, गोरखाओं ने किससे बात हुई थी, अमर सिंह थापा से। ठीक है, अमर सिंह थापा ने भक्ति थापा को भेजा, कितने व्यक्तियों के साथ, 100 सैनिकों के साथ। अब जो भक्ति थापा थे वो कुंवर किशन सिंह और रामशरण की जो सेना थी, विद्रोही सेना, उनको खदेड़ने में सफल रहते हैं। पर क्या होता है कि जब खदेड़ देते हैं तो यानी कि स्थिति इतनी नाजुक हो जाती है कि जो राजा थे वो खुद भी, करम प्रकाश जो थे वो खुद भी यानी कि नाहन छोड़ के कहां चले जाते हैं, कांगड़ा किला में। अब विद्रोही क्या करते हैं, विद्रोही जो राजा का पीछा करते हैं, कांगड़ा किला का घेरा करते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जब राजा कांगड़ा किले में होता है तो
जो राजा का एक मियाँ, हमले में राजा का एक मियाँ मारा जाता है। लोग सोचते हैं कि राजा मारा गया और ये अफवाह फैल जाती है राजा मारा गया, पर राजा अपनी पत्नी के साथ रात के अंधेरे में निकलकर कहाँ चला जाता है? टनूर गांव में। टनूर गांव में, और टनूर गांव का मुखिया जो था जिसका नाम था झांझू, वो राजा को कहाँ ले जाता है? राजा को कालसी ले जाता है। अब राजा कालसी पहुंच गया तो राजा ने कालसी में किसके साथ मिला? तो काजी रणजोर थापा के साथ, क्योंकि राजा जो था अपना राजपाट छोड़ चुका था। छोड़ क्या चुका था? राजा को विद्रोह के चलते छोड़ना पड़ गया था। तो अब क्या होता है? राजा वहां पे किससे मिलता है? काजी अमर सिंह थापा से, और काजी रणजोर थापा से, और सहायता के मांगता है। ठीक है, तो जो गोरखा थे वो इन विद्रोहियों को भगाने के लिए यानी कि हमला करते हैं, और इस हमले में जो भगाट का राणा था, किस राणा ने? भगाट के राणा ने करम प्रकाश की सहायता की। क्यों की थी भगाट के राणा ने? क्योंकि भगाट की बाउंड्री सोलन के साथ, हिंदूर के साथ लगती थी, और हिंदूर का राजा रामचरण सिंह लगातार उसके जो जमीन थी उसको हथिया रहा था, उसके क्षेत्र पर अधिकार कर रहा था, जिसके चलते भगाट के राणा ने करम प्रकाश की सहायता की थी विद्रोहियों को भगाने के लिए। अब जब क्या हुआ, जब विद्रोही भाग गए तो जो अमर सिंह थापा था, ठीक है, अमर सिंह थापा ने जो करम प्रकाश से एक प्रॉमिस लिया था कि आने वाले समय में जब कभी मेरे को सहायता की जरूरत होगी तो सिरमौर मेरी सहायता करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 1804 में अब 1804 में जब ये स्थिति खत्म हो जाती है, यानी कि ये स्थिति किसकी खत्म हुई? सिरमौर की। 1804 में जो गोरखा थे वो किसके ऊपर हमला कर देते हैं? हिंदूर के ऊपर। अब हिंदूर के ऊपर हमला करते हैं तो हिंदूर का कौन सा क्षेत्र वो अधिकार में ले लेते हैं? एक नालागढ़ और दूसरा रामगढ़। इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं, और जो राजा था हिंदूर का वो भागकर कहां जाता है? पलासिया। जो राजा कौन था? रामचरण सिंह, वो भाग के कहां जाता है? पलासिया। और इसी समय जब ये युद्ध खत्म होता है तो गोरखा किसकी सहायता के लिए जाते हैं? 1804 में किसकी सहायता के लिए? बिलासपुर की सहायता के लिए, है ना, क्योंकि बिलासपुर के राजा ने आमंत्रित किया था गोरखाओं को किसके विरुद्ध? कांगड़ा के राजा के विरुद्ध। अब इसमें क्या होता है? जो महल मोरिया में युद्ध होता है, कांगड़ा सेना हारती है, कांगड़ा का राजा भाग के अपने किले में जाता है, और गोरखा सेना 1805 से लेके 1809 तक कांगड़ा किला का यानी कि कांगड़ा किले की घेराबंदी करते हैं। अब 1809 में होता क्या है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन चीजों को कि 1809 में जो महाराजा संसार चंद थे कांगड़ा के, उनकी यानी कि संधि होती है किसके साथ? महाराजा रणजीत सिंह के साथ, जिसे हम ज्वालाजी संधि कहते हैं। कि इस संधि के अनुसार जो राजा था, राजा को 66 गांव और कांगड़ा किला जो था महाराजा रणजीत सिंह को देना था, और साथ ही साथ महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें यानी कि किला खाली करके देना था गोरखाओं से। अब युद्ध होता है, गोरखाओं को वहां से खदेड़ दिया जाता है। इस समय जो प्रॉमिस लिया था करम प्रकाश से अमर सिंह थापा, उसकी याद दिलाता है कि आप आओ मेरी सहायता करो। करम प्रकाश देखता है कि अब यानी कि नाजुक स्थिति है, गोरखाओं की स्थिति थोड़ी कमजोर है, तो सहायता करने से इनकार कर देता है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। जिस बात से जो अमर सिंह थापा था वो यानी कि क्रोधित हो जाता है, और अपने पुत्र यानी कि जो रणजोर थापा था उसको सिरमौर पे हमला करने के लिए भेजता है। अब रणजोर थापा जब सिरमौर पहुंचता है ना, तो बिना युद्ध लड़े ही 1809 में, कब? 1809 में सिरमौर के ऊपर अधिकार कर लेता है राजा को, यानी कि राजा युद्ध नहीं करता है सिरमौर का। और जो रणजोर थापा था, मीन्स गोरखा जो थे, वो दो जगह पे अपना यानी कि मुख्य दुर्ग बनाते हैं, मीन्स जो मुख्यालय बनाते हैं, एक जयतक और दूसरा नाहन। इन दो दुर्गों पे वो अपना पूर्ण अधिकार रखते हैं। और राजा जो था वो राजा कहां चला जाता है? राजा चला जाता है सवाथू।
अब सबाथू में जाकर जो आस पड़ोस के रजवाड़े थे, राजा उनको सहायता के लिए बोलता है, पर सभी रजवाड़े मना कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो करम प्रकाश था वो अपने जो वजीर था मौजीराम मेहता के साथ मीन्स सबाथू को छोड़ के कहां चले जाते हैं, वो बुरिया चले जाते हैं। ठीक है, बुरिया चले जाते हैं। अब इसी समय 1814 की बात करूं मैं, अब क्या हुआ, 1809 में गोरखाओं को कहां से भगाया गया था, कांगड़ा से। 1814 में गोरखा अंग्रेज युद्ध हुआ। ठीक है, इस युद्ध में क्या था कि हमने जैसे पिछले वीडियो में, शिमला के वीडियो में पढ़ा था कि गोरखा अंग्रेज युद्ध में अंग्रेजों ने चारों ओर से हमला किया था। तो आज मैं उन दो तरफ के हमले की बात करूंगा जो सिरमौर के साथ लगते थे, मतलब सिरमौर के एरिया में हुए थे। तो पहला हमला जो हुआ था वो सहारनपुर से हुआ था, और एक हमला जो हुआ था वो रोपड़ से हुआ था। रोपड़ की तरफ से किसने किया था, मेजर ऑक्टरलोनी ने। किसने, ऑक्टरलोनी। और यहां से जो किया था सहारनपुर की तरफ से वो किया था गिलेस्पी ने। ठीक है, अब ऑक्टरलोनी रोपड़ से कहां पहुंचेंगे, नालागढ़ पहुंचेंगे। तो नालागढ़ का जो क्षेत्र था वो किसने जीता था, मेजर ऑक्टरलोनी ने। और जो सहारनपुर से चले तो पहले आएगा देहरादून। जैसे ही गिलेस्पी देहरादून पहुंचे तो वहां पे जो शासक था, गोरखा शासक, जिसका नाम था बलभद्र थापा, वो क्या हुआ, वो वहां यानी कि जो देहरादून को छोड़ के कहां चला गया, कांगला के किले में। ठीक है, कांगला के किले की घेराबंदी अंग्रेजों ने की, पर इसमें क्या हुआ कि जो गिलेस्पी थे उनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। अब गिलेस्पी की जगह आए मेजर मॉबे। ठीक है, मेजर मॉबे, और मॉबे ने इस किले को जीता। ठीक है, अब क्या हुआ, देहरादून की विजय के बाद जो गोरखा अंग्रेज थे वो किस तरफ चले, क्यारदादून की तरफ। क्यारदादून मीन नाहन की तरफ चले। ठीक है, तो नाहन में कब पहुंचे गोरखा, नाहन में जो पहुंचे थे वो पहुंचे थे 19 दिसंबर 1814 को। 19 दिसंबर 1814 को नाहन पहुंचे। अब जैसे ही नाहन पहुंचते हैं तो मोबे को यानी कि पद से हटा के इनकी जगह कौन आ जाते हैं, मार्टिनडेल। मार्टिनडेल। ठीक है, अब मार्टिनडेल क्या करते हैं, जब देखो अब नाहन पहुंचती है अंग्रेज सरकार, अंग्रेज सेना, तो जो नाहन में किसका था अधिपत्य उस समय, रणजोर थापा थे वहां पे। अब रणजोर थापा क्या करते हैं, भागकर, नाहन से भागकर किस किले में शरण लेते हैं, वो जयतक किले में। अब जयतक किले में जब शरण ली जाती है तो क्या होता है कि जो मार्टिनडेल थे वो जयतक किले को घेर लेते हैं। 5 माह तक ये संघर्ष चलता है। उसके बाद जो अमर सिंह थापा थे वो क्या कर लेते हैं, हार स्वीकार यानी कि आत्मसमर्पण कर देते हैं और जयतक दुर्ग को खाली कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि जो राजा था, राजा की, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, जब 1814 का युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों ने एक शर्त रखी थी कि जो राजा हमारी सहायता करेंगे हम उनका साम्राज्य वापस करने में उनकी सहायता करेंगे। तो इसमें जो राजा थे करम प्रकाश वो तो अंग्रेजों से नहीं मिलते, पर जो कुंवर किशन सिंह थे वो अंग्रेजों के साथ मिलते हैं और बोलते हैं कि जो हमारे आगामी राजा होंगे वो होंगे फतेह प्रकाश। अब फतेह प्रकाश कौन थे, फतेह प्रकाश थे किसके पुत्र, करम प्रकाश के पुत्र। फतेह प्रकाश होंगे हमारे आगामी राजा, और किशन जो कुंवर किशन सिंह थे वो क्या बनेंगे, राजा के संरक्षक। ठीक है, संरक्षक बनेंगे। तो इसी बात से यानी कि इसी बात को मानते हुए अंग्रेज अधिकारी लड़ने के लिए यानी कि अपनी सेना इकट्ठी करने के लिए, अपने शस्त्र लेने के लिए अंग्रेज जो थे वो कुंवर सिंह को क्या देते हैं, अग्रिम सहायता देते हैं। मीन्स लड़ाई से पहले ही उनको सहायता प्रदान कर देते हैं।
अब क्या हुआ, जैसे जैतक दुर्ग जीत लिया गया, अब ऑब्वियस सी बात है अंग्रेजों का अधिकार हो गया, गोरखाओं को भगा दिया गया वहां से। तो अगले राजा किसे बनाया गया, नेक्स्ट राजा जो बनाया गया वो बनाया गया फतेह प्रकाश को। ठीक है, फतेह प्रकाश राजा बने। तो क्या हुआ कि नाबालिग थे, तो अंग्रेजों ने बोला कि आने वाले 10 साल तक जो अंग्रेज हैं वो ही इसका शासन, सिरमौर का शासन चलाएंगे, उसके बाद जो है राजा के अधीन हो जाएगा। तो अंग्रेजों के साथ साथ, यानी कि अंग्रेज अधिकारी कौन आए थे, जी वीरच, और साथ में कौन राज चलाता था, जो गुलेरी देवी थी, रानी जो थी गुलेर की, है ना, गुलेरी देखती थी। अब क्या हुआ, 21 वैसे सनद जो दी गई थी वो 21 दिसंबर 1815 को राजा को उसका राजपाट दे दिया गया था। ठीक है, पर जब राजा को उसका राज्य वापस किया गया था तो अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने एक जौनसार बाबर क्षेत्र, दूसरा कौन सा, क्यारदादून, ठीक है, मोरनी, और एक और क्षेत्र था जातकगढ़, जातक या जैतकगढ़, ये क्षेत्र जो थे अंग्रेजों ने अपने पास रखे। और साथ ही साथ जो उन्होंने कुछ क्षेत्र, जैसे एक था हुनरू क्षेत्र, और दूसरा था खुरचरी, ये क्षेत्र अंग्रेजों ने सिरमौर के किसे दे दिए, ये क्योंथल को दे दिए थे। पर जब देखा, एक व्यक्ति था रामगढ़ का जिसका नाम था रामदेव ने देखा कि राजा के पास तो राजा के जो मेन क्षेत्र हैं वो वापिस, यानी कि दिए गए, राजा को दिए ही नहीं गए। तो राम सिंह, जो रामगढ़ का व्यक्ति था राम सिंह, उसने क्या किया, जो अपना क्षेत्र था रामगढ़ उसे सिरमौर में मिला दिया गया, रामगढ़ को सिरमौर में मिला दिया गया। कब हुई थी ये बात, ये 1823 में, 1823 में रामगढ़ का इलाका सिरमौर में मिला दिया गया। उस समय उस इलाके को कौन देखते थे, रामदेव। अब 1827 में हमने पढ़ा था कि लॉर्ड हैम्स्टर जो थे वो शिमला आए थे, एक दरबार का आयोजन किया गया था, और उस दरबार में फतेह प्रकाश ने क्या, यानी कि हिस्सा लिया था। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि जो राजा था फतेह प्रकाश, उसको कौन सा क्षेत्र, क्यारदादून का क्षेत्र मिल गया वापस। क्यों मिला, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या लिया, 50,000 रुपए लिया, और उसके बदले में जो 50,000 नजराना लेने के बाद क्यारदादून का क्षेत्र जो राजा को दे दिया था। उसके बाद जो और क्या किया फतेह प्रकाश ने, 1938 में पहला जो अफगान युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। एक और घटना है, फतेह प्रकाश की 2 बहनें थी, ठीक है, इन दोनों बहनों का जो विवाह था ये किसके साथ हुआ था, ये बिलासपुर के राजा खड़गचंद के साथ। अब देखो, खड़गचंद की मृत्यु होती है, जब मृत्यु होती है तो वो निसंतान मारा जाता है। पर राजा जो फतेह प्रकाश था वो चाहता था कि जो उत्तराधिकारी हो दोनों बहनों में से कोई हो। खड़गचंद की मृत्यु के 2-3 मंथ बाद खबर निकलती है कि जो छोटी राजकुमारी है, मतलब फतेह प्रकाश की छोटी बहन है, वो यानी कि गर्भवती है, पर क्या होता है कि उसको भी वो अधिकार नहीं मिलता, वो आप बोल सकते हैं कि जो राजपाट था वो नहीं मिलता है। अब फतेह प्रकाश ने कुछ और काम किए थे, जैसे मोती महल बनवाया था और शीश महल बनवाया था। ठीक है, मोती महल और शीश महल किसने बनवाए थे, फतेह प्रकाश ने बनाए थे। आज के वीडियो में हमने क्या क्या किया कि क्या हुआ, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि सबसे पहले किस गोरखा ने सहायता के रूप में जो विद्रोहियों पे आक्रमण किया था, तो वो किया था भक्ति थापा ने। ठीक है, दूसरा किया था कि जो जैतक दुर्ग है उसको जीतने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी ने, यानी कि कमांडिंग ऑफिसर थे कौन से अंग्रेज अधिकारी, वो थे मार्टिनडेल।
उससे पहले मेजर मौवे थे, जब कहाँ पहुंचे थे, नाहन पहुंचे थे, पर मार्टिनडेल ने जयतक दुर्ग को जीतने में मीन्स उसके ऊपर हमला किया था। उसके बाद जो मेजर ऑक्टरलूनी थे वो रोपड़ की तरफ से चले थे। देहरादून में ही कहानी खत्म हो गई थी ग्लेस्पी की, ठीक है। और उसके बाद जो था एक गोरखाओं ने कौन कौन से हिंदूर के कौन कौन से दुर्ग पे कब्जा किया था, तो एक रामगढ़, दूसरा नालागढ़, ठीक है। और साथ में जो राम शरण सिंह राजा था वो भाग के कहां गया था, वो प्लासिया गया था। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।